सागर त्यागी जी आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सागर जी की। हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष एवं भारत माता की। करोलबाग जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष और मेरे पुराने साथी गुंजन खेरा जी, प्रदेश में उपाध्यक्ष और मेरे पुराने साथी राजीव भाटी जी, पूर्व में इस जिले के महामंत्री और अभी वर्तमान में जो इस जिले में मंत्री का पद संभाल रहे हैं ऐसे नरेंद्र डडवाल जी, और मेरे सामने बैठी वो युवा शक्ति जिसकी वजह से मोदी जी पूरी दुनिया में खड़े होकर ये बोलते हैं कि मेरे देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरा देश एक युवा देश है। तो इस युवा शक्ति के लिए पर अपने जोरदार ताली बजाएं। देखिए, युवा देश का भविष्य होता है। किसी भी देश की प्रगति को अगर कोई तय करता है, उन्नति को अगर कोई तय करता है, तो वह यह युवा है जो मेरे सामने यहां बैठा हुआ है। साथियों, ये जो कार्यक्रम है ये युवा मोर्चा द्वारा किया जा रहा है और युवा मोर्चा में IIT हर साल एक नया IIM इस देश में खोला जा रहा है। हर महीने कोई ना कोई विश्वविद्यालय इस देश में खोला जा रहा है। तो ये सब कार्य जो मोदी जी इस देश के युवाओं के लिए कर रहे हैं, वे युवाओं को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। हम सब यहाँ बैठकर उन प्रधानमंत्री को जिन्होंने ये सोच रखी कि अगर भारत को परम वैभव तक ले जाना है, दोबारा से भारत को वो शक्ति बनाना है, तो इस देश के युवाओं को खड़ा होना होगा, आगे आना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा और इसकी उन्नति में अपनी भागीदारी को निभाना होगा। तो मैं आप लोगों को अभी गुंजन भाई ने परसेंटेज की बात यहां पर करी और बहुत से साथी हमारे संकुचित थे कि वो हाथ उठाए ना उठाए। देखिए, देश में सिर्फ पढ़ने से ही देश की उन्नति नहीं होती, किताबी कीड़ा बनने से ही देश की उन्नति नहीं होती। आप लोगों को यह समझना होगा। एक नारा आया था कि खेलोगे तो बढ़ोगे। पहले सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हमारे बीच में हर्षमोत्कारी अगले प्रदेश के नाम से जोरदार तालियां। जोरदार तालियां देंगे। मैं स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। जिसे कहूँगा श्री रजेश गोयल जी से कहूँगा और सागर जी से राजीव भाटी और सतीश जी से कहूँगा आगे। एक बड़ी ज्योति जी आ जाए, ज्योति जी, ममता जी, पूजा जी, इनू जी, सनिका, ईशिका, हरसिमरन, नेहा, मुस्कान। स्नेहा चौहान जी आ जाए। स्नेहा चौहान जी 95% स्नेहा चौहान जी 95% स्नेहा चौहान जी पर आ गया है। चंद्रकांता जी, मंजी जी, अनु कुमारी जी आगे है जिनकी चंद्रकांता जी 82%,
प्रिंसी 81%, अन्य कुमारी जी 81%, शुभम मेहरवाल जी, निशी कुमारी जी, विजय जी, रंजीत जी, आगे हर्षी से, विश्व जी से, विजय जी से कॉमन के पर सबको मेडल्स और ट्रॉफी दें। चंद्रकांता जी 82%, प्रिंसी, अनुजी, बाकी सबको सर्टिफिकेट अभी दिन को बुलाया जा रहा है। जाने भाई फोटो खींच ले तो यार माननीय हर्षी मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम में जीत और मेहनत करी, उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। दीपक जी, एक बार एक अनाउंसमेंट है, गाड़ी का नंबर है, किसी ने हॉस्पिटल जाना हो लगे बड़े बड़े गाड़ी का नंबर बताएंगे, प्लीज गाड़ी का नंबर बता दो। 25 38 32 69 गाड़ी है। एक बार माननीय भानुमति जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर जीत और चलो करवाना है, तो मैं कुछ देख रहे हो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून शादी में जगाना होता है, दूसरा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, गोली करनी पड़ती है उड़ान और दिन रात का। आज तो पहले मैं जिले के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष राजेश गोयल जी और गुंजन खेड़ा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने इन बच्चों का सम्मान किया और इन बच्चों के लिए जो कार्यक्रम की व्यवस्था रखी बहुत ही बेहतर थी। आज इस व्यवस्था को देखते हुए मैंने एक संकल्प लिया कि बच्चों को आज जो बच्चे जो 90% 80% जिनके मार्क्स आए उनको एक सम्मानित किया जा रहा है। और मैं कहता हूं देश के अंदर जब से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी है और ये सम्मान समारोह शुरू हो गए, और आज भी जिस तरीके से हमारे देश की युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर जो कार्य कर रही है, उसको देखते हुए मैं कहता हूं 2024 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा से नवनिर्वाचित चुने जाएंगे। आपसे भी जान लीजिए, महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, इससे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। ये जो न्याय की बात कर रहे हैं, आज 2 महीने 3 महीने 6 महीने से जो बेटियां बैठी हैं, मैं मानता हूं, मैंने उनसे भी बात करी है, मैंने पर्सनल बैठकर बात करी, जो पहलवान जी हैं उनसे बात करी, पर मुझे उसके अंदर मुझे जो पॉलिटिक्स नज़र आई वो मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से जो हरियाणा की पॉलिटिक्स चल रही है उथल पुथल, उस तरीके से लग रहा है कि मुझे उसमें 100% पॉलिटिक्स है। मैं इससे ऊपर बढ़कर नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो वो भी एक हमारे देश की बेटियां हैं और उन्होंने भी बहुत गौरव हासिल किया है। और आज मैं ये जानता हूँ कि जितनी भी उधर साक्षी मलिक और जो पहलवान है वो बैठी हैं, मैं ये नहीं जानता उन्होंने के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पर उनको इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। इस सम्मान को जो हमारे देश के अंदर जिसको बेटियों का मान सम्मान कहा जाता है, उसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। उनको बैठकर प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, और भी हमारे देश के जो बड़े बड़े हैं, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से नहीं, राहुल गांधी से बात करिए, सोनिया गांधी से बात करिए, ममता बनर्जी से बात करिए, आप जितने भी लोग हैं विपक्ष के लोगों से भी बात करो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ये जानते हैं कि हर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की स्टेप मिल जाता है जो सोल्व हो सकता है। सोल्व नहीं हो रहा, वो सोल्व हो सकता है मैटर। आप हर व्यक्ति से बात करिए, कोई सीढ़ी ऐसी मिल जाती है जहाँ हमारे को उसका सलूशन मिल जाता है। तो आप कह रहे हैं इसमें राजनीति हो रही है सर? मुझे जो लग रहा है, जो हरियाणा के अंदर राजनीति हो रही है, मुझे इस तरीके से लग रहा है कि राजनीति चल रही है। पर मैं कहता हूँ सबसे बात करें उसके ऊपर कि जहाँ तक हो सकता है कहीं ना कहीं उसका सॉल्व हो जाएगा। और भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज़ का भी सॉल्व ना हो। मैं आपको ये जानना देखा होगा आपने कि इतने आज
जनवरी से वो बैठे हैं, जनवरी या फरवरी से बैठे 3 हैं। महीने से बैठे थे। नहीं सर, वो बैठे हैं, जनवरी फरवरी से बैठे थे, उन्होंने फिर बीच में उठ गए थे। अभी भी जबरन उन्हें उठा दिया गया सर। नहीं, जबरन नहीं उठाया गया। उनके साथ ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे जो राजनीति, अब देखो किसानों के लिए बैठे थे, आज इन बेटियों के लिए आ गए, कभी किसी के लिए बैठ रहे हैं। वो एक धड़ा ऐसा है कि वो किसी ना किसी के लिए बैठ रहे हैं। वो बस नरेंद्र मोदी को नीचे झुकाने के लिए वो सोचते हैं कि बैठ जाओ, किसी के साथ बैठ जाओ। वो शाहीन बाग में भी बैठ रहे हैं, वो किसानों के लिए बैठ रहे हैं, वो कहीं और बैठ रहे हैं, हर जगह वो उन्हीं एक ही व्यक्ति है वो। तो क्या लगता है जो महिला खिलाड़ी अपनी छवि खराब कर रही है सर? देखो, महिला खिलाड़ी को सोचना चाहिए, एक हमारे देश का एक बिटिया का जो सम्मान होता है उसको देखते हुए एक सोच विचार के कदम उठाना चाहिए था उन लोगों को कि क्या हो सकता है। मैं ये जानता हूँ कि 15 साल से ये ब्रिजभूषण सिंह जी जो बैठे हैं, अब अगर वो प्रधानमंत्री से बैठकर बात करते तो उनका जो जितना उसका कार्यकाल था वो ख़त्म होने के बाद उनका कार्यकाल ख़त्म हो सकता था। फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, कि कार्रवाई करी जा सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है कि बेटियों के लिए गलत अन्याय करेंगे। वो हर कार्य को करने को तैयार हैं, हर एक चीज़ को कर सकते हैं, पर यह है कि किसी को ठंडे दिमाग से कार्य करना चाहिए। जो हमारी लज्जा है उसको बाजार में या किसी जगह नहीं, आप देश के अंदर बैठे हो तो आप किसी के आगे मत बोलो। एक नीचे ही कार्रवाई होती है, उसको कार्रवाई करो और कार्रवाई के साथ उस व्यक्ति पे कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, आज जो गुंजन खेड़ा जी ने जो कार्य किया है इस करोल बाग जिले के अंदर, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरीके के कार्य आज मैं जो 2024 आ रहा है, हर युवाओं को आगे लाएं और युवाओं को साथ चलें, तो हमारा देश जो है युवा देश है। आज 50% जो युवा हैं वो देश के लिए काम करना चाहते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही आना चाहिए 2024 में, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश की बागडोर संभाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।